नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस एक महत्वपूर्ण संवाद में। और आज के इस संवाद में हम जो है पहले तो आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज पूरा विश्व योग को जो है एक त्योहार और एक उत्सव के रूप में मना रहा है। तो ये हमारे भारत देश के लिए गर्व की बात है कि योग को जो है पूरे विश्व में एक नई ऊंचाइयां और एक पहचान मिल चुकी है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरा ये जो चैनल है मनोज कोठियाल ब्लॉग, इसके माध्यम से आप सभी साथियों को प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण अपडेट से रिलेटेड या कुछ सामाजिक विषय से संबंधित आप सभी लोगों को वीडियो देखने को मिलेगी। तो अगर यदि आप लोग कोई भी चैनल में नए होंगे या अगर मेरे जो है बताने का जो तरीका होगा या जो संवाद करने का जो तरीका होगा यदि आप लोगों को पसंद आएगा तो उसको जो है चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि प्रत्येक दिन के जो संवाद हैं वो आपसे छूटे ना। और इसमें जो है जो संवाद होंगे, जो बातचीत आप लोगों से होगी, उसमें जो है आप कमेंट के माध्यम से भी अपनी राय बताते रहिएगा कि जो हम जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो विषय जो है एक महत्वपूर्ण विषय समाज के लिए है या नहीं। ठीक है, बेरोजगारी के ऊपर बात होगी, भ्रष्टाचार के ऊपर बात होगी या अन्य विषयों पर बात होगी जो प्रतिदिन जो आपकी खबरों में आते रहेंगे। तो आज का जो इसका महत्वपूर्ण जो संवाद आज हम कर रहे हैं, तो इस संवाद का जो विषय है वो रहेगा आज का आपका कि उत्तराखंड में अब जो है आप सभी लोगों को पता है उत्तराखंड में बहुत जल्द प्रधानी के चुनाव शुरू होने वाले हैं। ठीक है, उत्तराखंड के लगभग जो 13 जनपद हैं, 13 जनपद में से केवल एक जनपद को छोड़कर हरिद्वार जनपद को, अन्य जो 12 आपके जो जनपद जिले हैं उनमें जल्द ही प्रधानी के चुनाव, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। यानी कि आप समझ लीजिए बिगुल बज चुका है, क्योंकि आरक्षण सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा घोषित किया जा चुका है, आरक्षण निकाल दिया गया है। तो हर गली मोहल्ले से, हर क्षेत्र से, पहाड़ की हर छोटी मोटी गलियों से आपको जो है नए नए कर्मठ, जुझारू, युवा और अनुभवी जो चेहरे हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो तो आपको, क्योंकि वो तो जो है जनता को पता रहता है कि भाई कौन कर्मठ, कौन युवा, कौन अनुभवी और कौन जुझारू है। तो उसका तो फैसला जो है अब जनता करेगी। लेकिन जो है अब आपको ऐसे ऐसे लोग भी जो देखने को मिलेंगे इसमें कि जो दिल्ली के पिछले कई 5-6 सालों से, 10 सालों से दिल्ली में रह रहे होंगे या शहरों में रह रहे होंगे, लेकिन इस प्रधानी के चुनाव में वो क्या करते हैं, गांव की तरफ आ जाते हैं। वैसे तो जो है वो लोग पलायन करके शहरों की तरफ रहेंगे जब जो है आपके ग्राम पंचायत में, आपके क्षेत्र पंचायत में जब समस्याएं रहेंगी उस समय तो वो शहरों में रहेंगे। लेकिन जब गांव में जो है, पहाड़ों में जब चुनाव के समय आता है तो उस समय जो है वो गांव की तरफ आ जाते हैं या अपने कागजों में ये ढूंढते हैं कि हमारे किसी कागज में गांव का कुछ चीज है ताकि हम जो है चुनाव गांव में लड़ सके। क्योंकि जो है जो सीट है गांव की, जो आरक्षण की जो सीट है वो उनके हिसाब से आ चुकी है। तो अब जो है बहुत जल्द आपको ऐसे ऐसे नए नए चेहरे अपने क्षेत्र में देखने को मिलेंगे जो युवा होंगे, कर्मठ होंगे और जुझारू होंगे और अनुभवी होंगे। तो ये तो जो है जनता पहले से ही, आप लोगों को पता है कि जनता पहले से ही हर किसी को जानती है और पहले से ही जनता ने हर किसी को देखा है कि हाँ भाई हमारे बीच में कौन रह चुका है और कौन हमारे बीच में कार्य हमेशा से कर रहा है। तो वो तो जो है उसका हिसाब जनता कर देगी। तो अब जो है लगभग आज जो है, आज 21 तारीख है, तो शायद जो है आज शासन के द्वारा अधिसूचना आ जाए। ठीक है, कि प्रधान के चुनाव या क्षेत्र त्रिस्तरीय जो चुनाव है, पंचायत चुनाव, उसका जो है बिगुल आज से शायद बच जाएगा। और लगभग एक माह बाद जो है 20 या 19 तारीख में आपके चुनाव भी सरकार जो है करवा देगी हर क्षेत्र पंचायत, हर ग्राम पंचायत में। ठीक है, तो एक महीने का समय मिलेगा। एक महीने में जो है आप जितना जो है रौला पा सकते हैं, जितना धुआं उड़ा सकते हैं अपने क्षेत्र में जाके उड़ाइए। और इसमें जो है ये भी बहुत चलेगा इस चुनाव में, क्योंकि आपको पता ही है छोटे चुनाव होते हैं तो हर जो जनप्रतिनिधि होता है उसका हर व्यक्ति से सीधा संपर्क होता है और सीधा बातचीत होती है। तो इसमें जो है आपने ये देखना है कि भाई जो आपके क्षेत्र में हमेशा से रहा हो, हमेशा से जिसने कार्य किया हो, उस व्यक्ति को आप चुने, है ना। तो इस संवाद, महत्वपूर्ण संवाद केवल ये करने के लिए मैं इस वीडियो में आता हूँ कि आप लोगों को जो है अच्छी जानकारी दे सकूं और आप लोगों से बातचीत कर सकूं और आप लोगों की राय भी ले सकूं कि हाँ भाई आपके मन में क्या चल रहा है, कैसी बातचीत आप लोगों के मन में चल रही है कि आप जो अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे वो कैसा चुनेंगे। देहरादून में तो जो है नगर निगम के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अब आपके पंचायत चुनाव है, तो उसमें आप लोगों को नए नए चेहरे आप देखेंगे और नए नए चेहरों में भी आप लोगों ने ये जांचना है कि भाई कौन आपका काम कर सकता है और कौन आपका काम अधिकारी या सरकार से करवा सकता है। मेन आप लोगों ने उस
व्यक्ति में ये काबिलियत देखनी है। देखिए, वो व्यक्ति जो चुनाव के लिए उठा है, चाहे युवा होगा चाहे कर्मठ होगा, दारू और जो है दारू हो गया, मुर्गा हो गया, मीट हो गया, आपके घर चुनाव तक तो पहुंचा देगा। लेकिन चुनाव के बाद क्या? तो चुनाव के बाद का भी आपने सोचना है, जो चुनाव के बाद भी दारू और मीट आपके घर तक पहुंचा सके, तो ऐसे ही व्यक्ति को आपने जितवाना है, और जो आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रह सके, ऐसे व्यक्ति को आपने देखना है। तो अपनी जो है राय आप लोग अपने कमेंट, इस जो ये वीडियो चल रहा होगा इसमें कमेंट में देते रहिएगा अपने राय कि भाई क्या ये जो हमने विषय रखा और आज का जो महत्वपूर्ण संवाद हमने रखा कि भाई उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। आरक्षण का जो है रोस्टर पूरे उत्तराखंड में आ चुका है। अलग अलग सीटों से जो है नए नए आप चेहरे देख रहे होंगे। कहीं से जो है कुछ सीट नई नई लड़कियों के लिए जो है आवंटित होगी, कुछ एससी के लिए आवंटित हुई होगी, कुछ जनरल के लिए रिजर्व हुए होंगे, कुछ ओबीसी और एसटी के लिए रिजर्व हुई होंगी। तो अब जो है इसमें, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड में आबादी जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर आबादी तो बहुत कम बची है, आबादी वहां पर नाम मात्र की है। तो अब जो है जो ग्राम यहाँ मतलब मैदानी क्षेत्र है, यहाँ से जो है लोग गांव में जा रहे हैं कि भाई अब हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, अब हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे भी लोगों से जो है आप लोगों को बचना है। तो कमेंट में अपने राय जरूर दीजिएगा कि भाई इस बार आप लोग अपने क्षेत्र से कैसे बंदे को चुनेंगे और कौन से बंदे को आप लोगों ने विजयी दिलवानी है ना। तो आज का ये महत्वपूर्ण संवाद आप लोगों के लिए केवल ये था कि भाई उत्तराखंड में ग्राम पंचायत के चुनाव शुरू हो गए हैं और अगले 20 तारीख तक, अगले माह 20 तारीख तक गवर्नमेंट जो है चुनाव संपन्न भी शायद करवा देगी। कुछ लोग बोल रहे थे कि अभी जो है इस पर गवर्नमेंट ने पता नहीं हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ऐसा तो शायद कुछ अभी सुनाई दे नहीं रहा है। यदि आपके जो है आपको ऐसी कुछ जानकारी हो कि हाई कोर्ट ने इस चुनाव में रोक लगा दी तो एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। वैसे जो है आज शाम तक जो है गवर्नमेंट अधिसूचना जारी कर देगी और आज से ही जो है आदर्श आचार संहिता ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो जाएगी, केवल हरिद्वार जनपद को छोड़कर। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा इस कमेंट में। तो इस वीडियो के कमेंट में जो भी आपकी राय होगी कि कैसे बंदे को आप जो है इस बार जिताना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो आपका क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा। धन्यवाद। मिलेंगे अगले एक महत्वपूर्ण संवाद के साथ। यदि आप लोगों को संवाद और ये बातचीत पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।